कांग्रेस पार्टी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर उन्हें सोनिया, राहुल सहित तमाम पार्टी के बड़े नेताओं ने बधाई दी। खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, एक सामान्य कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाने के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। मेरे लिए यह भावुक क्षण है। सोनिया गांधी जी ने मेहनत से पार्टी को संभाला है, मैं भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। इस मौके पर उन्होंने संगठन के 50% पदों को 50 साल के कम उम्र के नेताओं के लिए आरक्षित करने का ऐलान भी किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे इस दौरान केंद्र की वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, न्यू इंडिया में रोजगार नहीं है, देश में महंगाई चरम पर है, सरकार सो रही है, ईडी और सीबीआई के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। आज की राजनीति में झूठ का बोलबाला हो गया है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खड़गे को बधाई देते हुए कहा, मैं नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को बधाई देती हूं। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि जिन्हें अध्यक्ष चुना है वो एक अनुभवी और धरती से जुड़े हुए नेता हैं। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी मेहनत और समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यभार संभालने पर पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री शिवराज पाटिल ने बधाई देते हुए कहा, खड़गे जी की नीतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियां होंगी। लोकतंत्र और समाजवाद को हमें मजबूत करना, जाति प्रथा को खत्म करना, इसमें से कुछ नई भी नीतियां शामिल हो सकती हैं। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। सोनिया जी ने जो फैसला किया कि गैर गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष बने और खड़गे जी बन भी गए हैं, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसे कामयाब करें और पार्टी को मजबूत करें। हालांकि इस बीच सोनिया गांधी ने कहा, मैं भी राहत महसूस कर रही हूं। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूं कि आपने इतने सालों से मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, उसका एहसास मुझे जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के मुताबिक जो बन पड़ा है वो मैंने किया है। करीब 22 सालों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने कहा, आज हमारी पार्टी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों का जो संकट खड़ा हुआ है, उसका मुकाबला हम कैसे करें। कांग्रेस की नेता ने कहा कि आपने जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में नया नेता चुना है, उसी तरह पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता आपस में मिलजुल कर ऐसी शक्ति बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने उपस्थिति सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन पार्टी ने कभी हार नहीं मानी। हमें आगे भी पूरे संकल्प और मजबूती के साथ आगे बढ़ना भी होगा और सफल होना है। अंत में मैं यही कहूंगी कि सबको लगातार सहयोग के लिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूं। इस मौके पर मधुसूदन मिस्त्री को भी मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अध्यक्ष के लिए निष्पक्ष चुनाव कराया है। अध्यक्ष पद पर खड़गे जी का सम्मान करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं। वहीं अध्यक्ष चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुझे आज 10 जनवरी 1998 का दिन याद आ रहा है, जब सोनिया गांधी ने कर्नाटक में राजनीति की दीक्षा लेने की बात कही थी। तब से आज तक त्याग की मूर्ति बनकर के काम करती रही हैं। खड़गे ने कहा कि आज की राजनीति में झूठ का बोलबाला है और सत्ता के लिए ही काम किया जाता है, लेकिन सोनिया गांधी ने कभी सिर्फ सत्ता पाने के लिए सियासत नहीं की। इस दौरान भावुक भी नजर आए। खड़गे ने कहा कि आप लोगों ने एक मजदूर के बेटे को कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुना है, जो अहम बात है। मुझे गर्व है कि बाबू जगजीवन राम, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं की पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला है। यहां से एक बात क्लियर हो गई, बड़े और महान नेताओं को कांग्रेस ने साधा। कांग्रेस 50% पदों पर 50 के कम उम्र वाले नेताओं को साधा। यानी यहां से कांग्रेस दो रणनीति पर काम करेगी। पहला, स्वतंत्रता सेनानी यानी कि राष्ट्रवाद पर, और दूसरा सबसे बड़ा और मजबूत कारण कांग्रेस का होगा युवाओं को अपने साथ जोड़ना, यूथ लीडरशिप को बिल्डअप करना। और यह काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी करती है। आप भारतीय जनता पार्टी में अगर देखेंगे तो अध्यक्ष पद के लोग जो होते हैं लगभग 40 से 45 की उम्र के होते हैं। तो ये बात भी देखने लायक होगी कि एक बार फिर से यूथ लीडरशिप को कांग्रेस कैसे बिल्ड करती है। कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल साफ होती जा रही है। एक तो दलित चेहरा, मतलब विक्टिम कार्ड भी होगा, यूथ कार्ड भी होगा और इसके बाद राष्ट्रवाद कार्ड भी होगा। हर तरीके के कार्ड के जरिए कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी को घेरने का एक मास्टर प्लान बना रही है। और यही कारण है कि 50% पदों पर 50% से कम युवा नेताओं को मौका मिलेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा युवा नेताओं को जोड़ा जाएगा। और इसके लिए एक खास मकसद भी है कि जो कांग्रेस में आरोप लगता रहा है कि यहाँ पर घराने वाली राजनीति, यानी जो बड़े नेताओं के वंशज होते थे, जिनके पोते नाती होते थे, वो अहम पदों पर बैठते थे, अब ऐसा नहीं होने वाला है।
जो युवाओं के बीच में लोकप्रिय होगा, जो पार्टी के एजेंडे को, नैरेटिव को चलाने में सफल होगा, उसको पद दिए जाएंगे। और यही गैर गांधी परिवार को अध्यक्ष बनाने का मेन मकसद भी था। और यही कारण है कि एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे अब जब बने हैं तो कांग्रेस की बहुत सारी पॉलिसी चेंज होगी, जिसका जिक्र यहाँ पर शिवराज पाटिल ने भी किया, अशोक गहलोत ने भी किया और तमाम अन्य नेताओं ने भी किया। पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।